ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 6 अप्रैल 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के अप्रैल माह के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग अप्रैल माह में हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर अपने जीवन को अप्रैल माह में और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको यह बताते हैं कि अप्रैल माह में ग्रहों का गोचर किस प्रकार है। तो 1 अप्रैल 2023 में चंद्रमा कर्क राशि और सिंह राशि में संचार करेंगे। चंद्रमा इस समय शुक्ल पक्ष के हैं। इसी प्रकार सूर्य ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मित्र राशि मेष राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह अप्रैल महीने में मिथुन राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह भी अप्रैल महीने में मेष राशि में ही संचार करेंगे। गुरु ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे परिवर्तन कर 23 अप्रैल को अपनी मित्र राशि मेष राशि में संचार करेंगे अस्थावस्था में और वे 27 अप्रैल को मेष राशि में उदय होंगे। इसी प्रकार शुक्र देव इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे 6 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर अपनी राशि वृषभ राशि में संचार करेंगे। शनि देव अप्रैल महीने में पूरे माह अपनी राशि कुंभ राशि में मार्गी रूप से संचार करेंगे। इसी प्रकार राहु ग्रह पूरे महीने मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है। देखिए, इस महीने गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुदेव एक राशि में 12 से 13 महीने तक संचार करते हैं और वे इस महीने 22 अप्रैल को मीन राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि मेष राशि में संचार कर रहे हैं, जहां पर इस समय राहु देव बैठे हुए हैं। इस प्रकार बृहस्पति और राहु के मिलन से इस राशि में चंडाल योग बनता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। हालांकि 14 अप्रैल के बाद मेष राशि में सूर्य देव भी होंगे और वे अपनी उच्च राशि में होंगे। इस प्रकार इस चंडाल योग में कमी अवश्य देखने को मिलेगी। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रैल महीने में प्रत्येक जातकों के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आते हुए आरंभ होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। थोड़ी बहुत उनके जीवन में उथल पुथल और कुछ संघर्ष मान सम्मान की परेशानी अवश्य झेलनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी इसका असली रूप हमको अगले महीने मई से अवश्य देखने को मिलेगा। मोटे तौर पर चूंकि बृहस्पति और राहु का मिलन मेष राशि में अक्टूबर 2023 तक चलेगा। यह चंडाल योग इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जनमानस में, विश्व में और हमारे देश में धर्म से संबंधित कुछ समस्याओं बढ़ सकती हैं, कट्टरता बढ़ सकती है, लोगों के बीच कुछ दुर्व्यवहार की भावना, धोखे देने की भावना बढ़ सकती है, उनके व्यवहार में ईमानदारी में कुछ कमी अवश्य आ सकती है। इसी प्रकार हमको अपने लीवर, किडनी, कैंसर जैसे रोगों को भी नियंत्रण अवश्य में बना के रखना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित बीमारियां भी अवश्य बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और हम आशा करते हैं कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को कर कर आने वाले समय में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। जी, ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के मासिक राशि फल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए उपायों को इस महीने अमल कर इस महीने अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। हम अपने राशिफल में प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य,
आपके परिवार और धन की स्थिति, आपके मित्र, संतान और शिक्षा की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, आपका रुझान कुछ संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर, घरेलू वातावरण के ऊपर, अपनी माता, अपने करियर संबंधी कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। फिर भी आपको अपने सरदर्द, पेट, पाचन संबंधी रोगों, अपने बुद्धि भ्रम को लेकर और कुछ क्रोध की अधिकता को लेकर अवश्य इस महीने सजगता बना के रखनी चाहिए। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, आपके पारिवारिक वातावरण में इस महीने सलाह दी जाती है कि शांति बना के रखें, अधिक जोश और क्रोध में ना आए और बहसबाजी से अवश्य बचाव करें। परिवार संग आप इस महीने किसी यात्रा पर, विशेषकर किसी ऐतिहासिक यात्रा पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, धर्म स्थान की यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु यात्रा में आपको सलाह दी जाती है कि सरकारी नियमों का अवश्य अपना पालन करें। वैसे परिवार के साथ आपको ठोस रूप से आप किसी स्किल के ऊपर, अपने पराक्रम संबंधी कार्यों के ऊपर धन लाभ लेते हुए, व्यय करते हुए और सहयोग लेते हुए अवश्य दिखाई देंगे। अब हम आपके शिक्षा, संतान और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। इस क्षेत्र में आप खूब विचारों से ओतप्रोत बने रहेंगे। आपके दिमाग में नए नए विचार आते रहेंगे, आइडिया आते रहेंगे। फिर भी आपको अधिक विचार पर काबू बना के रखने की जरूरत है। मति भ्रम से बचना होगा और व्यर्थ के मित्रों से भी आपको हानि होती हुई इस महीने अवश्य दिखाई दे रही है। दैनिक कार्यों के ऊपर और व्यवसाय संबंधी लेन देन के ऊपर भी आपको धन प्रश्नों पर आर्थिक बहसबाजी से अवश्य बचाव करना है। फिर भी लाभ और सम्मान का भी इस महीने आपको अवश्य ध्यान रखना होगा। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखो, प्रेम प्रसंगों के ऊपर, दैनिक कार्यों के ऊपर और पार्टनरशिप के ऊपर अपने जीवन साथी के साथ इस महीने बहसबाजी से बचाव करना होगा, उग्रता से बचाव करना होगा और धन जैसे प्रश्नों के ऊपर भी आपकी कुछ छुटपुट परेशानी बनी रह सकती है। वैसे जीवन साथी से और दैनिक कार्यों के ऊपर आप खूब सहयोग और जोश के साथ कार्य करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं और कुछ यात्रा की भी अधिकता अवश्य बढ़ी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, इस महीने इस क्षेत्र में लाभ में उतार और चढ़ाव बने रहेंगे। गलत प्रकार के लालच से आपको इस महीने अवश्य बचाव करना है, अन्यथा बीच बीच में हानि भी अवश्य देखने को मिल सकती है। वैसे व्यवसाय क्षेत्र में आपको अपने घरेलू माता और पिता से सहयोग मिलता रहेगा। आप भी उत्तम प्रकार का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। फिर भी आपकी लाभ और हानि इस महीने बराबर रूप से अवश्य बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने सतनाजा प्रसिद्ध दिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, आपका रुझान इस महीने अपने परिवार के ऊपर, धन जैसे विषयों के ऊपर, आप परिवार को सहयोग देते हुए, परिवार भी आपको सहयोग देते हुए अवश्य दिखाई दे रहा है। हालांकि इस क्षेत्र में आपके कार्य शनि शनि रूप से होंगे, ठोस रूप से होंगे। फिर भी आपको गुप्त शत्रुओं से बचकर रहने की आवश्यकता है। नौकरों से, सहयोगियों से और नौकरी जैसे प्रश्नों के ऊपर भी, विशेषकर आर्थिक विषयों के ऊपर बहसबाजी से अवश्य बचाव करना है। अधिक जोखिम नहीं लेना है। छुटपुट दुर्घटना से भी इस महीने आपको अवश्य अपना बचाव करना है। इस महीने कुछ क्रोध की अधिकता या बीपी जैसे संबंधित रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं और कुछ घरेलू तनाव और पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, पारिवारिक वातावरण आपका इस महीने संतोषप्रद बने रहेगा। आपके परिवार में शनि शनि कार्य होंगे, ठोस रूप से कार्य होंगे। परिवार से आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। आप भी परिवार को सहयोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 अप्रैल के बाद आप अपने सोच को कुछ सकारात्मक रखें तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा, अन्यथा कुछ घरेलू मतभेद बढ़ते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। सरकारी पक्ष से और पिता वर्गों के साथ भी बीच बीच में आपको विघ्न अवश्य देखने को मिल सकते हैं। अब हम आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। पूरे महीने, इस महीने आपकी बुद्धि संसारिक बनी रहेगी, प्रेम से भरी रहेगी, आप रोमांटिक बने रहेंगे। संतान संग, मित्रों संग आपको मनोरंजन करते हुए, मंगल कार्य करते हुए, एंटरटेनमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संसारिक कार्यों में, सामाजिक क्षेत्रों में भी आप कुछ यात्रा करते हुए, खुशी प्राप्त करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए,
आप स्वयं के पराक्रम बल से, अपने बंधुओं के सहयोग से, पार्टनरशिप और अपने दाम्पत्य जीवन में शुभ कार्य करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने दाम्पत्य जीवन को बचाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी बंधुओं के संग और दूर स्थानों के संबंधों के साथ आप कुछ धार्मिक यात्रा पर जाते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, बंधुओं संग स्वयं के पराक्रम बल से आपको इस क्षेत्र में शुभ लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि व्यर्थ के कार्यों के ऊपर और गुप्त शत्रुओं से इस क्षेत्र में अवश्य अपना बचाव करें, अन्यथा आपके लाभ में कमी और व्यय की अधिकता बढ़ सकती है। 15 अप्रैल के बाद आप व्यवसाय क्षेत्र में नाना प्रकार के कार्यों में सक्रिय होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। फिर भी आपको इस महीने इस क्षेत्र में अपने सम्मान का ध्यान रखना चाहिए और अपनी लाभ और हानि के ऊपर भी नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि की जातकों को इस महीने प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और बुधवार के दिन हरी सब्जियों का या हरी वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए, आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर, उससे संबंधित परेशानियों को लेकर, दैनिक कार्यों की सफलता असफलता के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस महीने ऐसा भी लगता है कि पार्टनरशिप के ऊपर कुछ मतभेद होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको सहयोग और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। फिर भी आपको अपने कंधों को लेकर, अपने बंधुओं के रोगों के ऊपर, तनाव को लेकर, अपने हड्डियों संबंधित रोगों और यात्राओं में सरकारी पक्ष के नियमों का पालन अवश्य इस महीने करना चाहिए। अब हम आपके परिवार, धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सात्विकता से भरी रहेगी, सम्मान की प्राप्ति होती रहेगी। आपका पारिवारिक वातावरण संतोषप्रद, शुभ बना रहेगा। आपको शुद्ध सात्विक भोजन की भी प्राप्ति होती रहेगी। आपकी वाणी विवेकशील और मधुर बनी रहेगी। जीवन साथी से 14 अप्रैल तक आपको भरपूर सहयोग मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, मित्रों, संतान पक्ष के साथ छुटपुट वैचारिक मतभेद होता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। धन प्रश्नों के ऊपर भी आपको बहसबाजी से अवश्य बचाव करना चाहिए। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि इस महीने गणित विषयों के ऊपर या हिसाब करते वक्त सावधानी से अवश्य कार्य करें, अन्यथा आपको कुछ हानि अवश्य होती हुई दिखाई दे रही है। संतान संग आप किसी सरकारी कार्यों के ऊपर यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मित्रों के संग यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 अप्रैल के बाद आपको अपने सम्मान का अवश्य ध्यान रखना चाहिए और छुटपुट कार्यों पर भी आपका विघ्न आता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, आपका दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में कभी कभी वैचारिक मतभेद उग्र हो सकते हैं। पार्टनरशिप के संबंधों पर अवश्य इस महीने ध्यान दें। वैसे 14 अप्रैल तक जीवन साथी के सहयोग से आपके परिवार में लाभ की स्थिति, सहयोग की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन 15 अप्रैल के बाद जीवन साथी के साथ बहसबाजी से बचें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, व्यवसाय और करियर क्षेत्रों में इस महीने आप खूब सक्रिय बने रहेंगे। विशेषकर 10 अप्रैल के बाद आप एक नई उमंग के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको सम्मान मिलेगा, आपकी प्रसिद्धि और बढ़ती हुई दिखाई देगी। संतान पक्ष, मित्रों के सहयोग से भी आपको खूब लाभ मिलता हुआ इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। सामाजिक संबंधों से, सज्जन वर्गों से भी आपको सहयोग मिलेगा, जिससे आपके संचित धन कोष में वृद्धि होगी। फिर भी आपको ब्याज, फाइनेंस संबंधी कार्यों के ऊपर भी इस महीने अवश्य लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र में कुल मिला के आपको लाभ की अधिकता अवश्य बनी रहेगी। जहां तक आपके घरेलू और करियर में आपका खुशी भरा माहौल बना रहेगा। वाहन से, संपत्ति से और माता से भी इस महीने आपको खूब सुख की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने भगवान गणेश जी की मंगलवार और बुधवार को अवश्य वंदना करनी चाहिए और बुधवार के दिन हरी सब्जियों का या हरी वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, इंश्योरेंस संबंधी कार्यों, नौकरी, अनुबंधों को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। घरेलू वातावरण के ऊपर भी आपका कुछ रुझान रमा रहेगा। इसके अलावा आपको अपने मुख संबंधी, आंखों संबंधी, सर दर्द, पेट पाचन संबंधी रोगों के प्रति सावधानी अवश्य बना के रखनी चाहिए।
जहाँ तक परिवार का संबंध है, परिवार में विभिन्न विशेषकर आर्थिक प्रश्नों के ऊपर संयम रखना चाहिए और मतभेद लेने से अवश्य अपना बचाव करना चाहिए। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, पारिवारिक सदस्यों का स्वास्थ्य का आपको 15 अप्रैल के बाद अवश्य ध्यान रखना चाहिए। संपत्ति मामलों में जीवन साथी के साथ आर्थिक प्रश्नों के ऊपर कुछ मतभेद हो सकता है, अतः आप संयम रहें। 15 अप्रैल के बाद आपके विचार कुछ इस क्षेत्र में दूषित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अतः अपने विचारों को दूषित होने से अवश्य बचाव करें। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपको सामान्य फल की प्राप्ति होती रहेगी। आप विवेकशील बने रहेंगे। आप अपने दृष्टिकोण से संतान और मित्र वर्गों से लाभ की स्थिति आपको बनी रहेगी। आपकी बुद्धि भी धर्मप्रिय और सात्विक बनी रहेगी। संतान और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन करती हुई अवश्य दिखाई देगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, आप अपनी विवेकशील बने रहेंगे। प्रखर दृष्टिकोण से कर्म के कारण दाम्पत्य जीवन में आपका धार्मिक और व्यापारिक कार्य होते रहेंगे। जीवन साथी द्वारा भी आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। केवल धन प्रश्नों के ऊपर कभी कभी आर्थिक मतभेद अवश्य रह सकता है, फिर भी आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का 15 अप्रैल के बाद अवश्य ध्यान रखना चाहिए। बुद्धि भ्रम और लालच के ऊपर भी आपको इस क्षेत्र में अंकुश बना के अवश्य रखना चाहिए। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, घरेलू वातावरण से आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। संपत्ति और वाहन से भी आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी। करियर से आपको सम्मान की प्राप्ति होती रहेगी। आपको धन प्रश्न पर और आपके यश में वृद्धि होती हुई भी इस महीने दिखाई दे रही है। आप अपना धन को व्यय करते हुए और निवेश करते हुए भी इस महीने अधिक दिखाई देंगे। आपके संचित धन कोष में भी कुछ उतार और चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी और इस क्षेत्र में आप खूब सक्रिय रहेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन सतनाज या पक्षियों को जिमाना चाहिए और बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का या हरी सब्जियों का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष लाभ को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें और कमेंट करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।